मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिता स्टाइल एंड टिप्स में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे। चलिए आज हम मार्केट ले चलते हैं आपको, डी मार्ट। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं आऊँगी तो लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जाओ, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है मार्केट में, आराम से आप सुबह जा सकते हैं। फिर हम लोग डी मार्ट पहुँच चुके थे। यहाँ पे अच्छा सामान सस्ता भी मिल जाता है बाकी जगह से भी। जैसे विशाल में भी बहुत महंगा मिल जाता है, यहाँ पे कपड़े से लेकर सारा चीज़ सस्ते मिल ही जाते हैं। ये जूसर ले रहे थे जूस निकालने के लिए। फिर हम लोगों ने बाहर ये एक आइसक्रीम लगा रहता है ना, सॉफ्टी वाला, वही लगा। और बाबू को चाहिए था कि मैं खुद दो, मुझे मैं खुद पकड़ कर खाऊंगा। बच्चे लोग को जिद्दी रहता है कि हमें खुद पकड़ कर खाना। और यहाँ पे हैप्पी दिवाली का बना हुआ था खुद से पोस्टर, तो फिर मैंने ये इसे फ़ोटो सेशन किया। फिर हम लोग मार्केट आ गए, तुलसी भी हुआ था, तो सारा सामान ये गन्ना उन्ना सारा चीज़ मिल रहा था। और मेरे पास ये सालिग्राम एक नहीं था, तो मैंने ये सालिग्राम एक लिया था पूजा के लिए। फिर मैंने लंच की तैयारी की। मैंने ये आलू और शिमला मिर्च बनाया था, पापड़ तल लिया था और दाल चावल बनाया था। बस इतना ही लंच में था, ज़्यादा नहीं था। बिना लहसुन प्याज का खाना था, तो इसलिए बस इतना ही, और कुछ नहीं था। ये देखिए मेरे चावल और सब्जी वब्जी सारे। फिर हमने क्या क्या ख़रीदा ये देखिए। मैंने ये चीज़ ख़रीदा था, और बाबू के लिए एक टाइगर, ये मिरिंडा, और वो वाला एक था जो स्पून रखने के लिए मैंने एक ख़रीदा था, और एक चक्की था। यही सारे सामान जो घर पे थे। और वो मिक्सर ग्राइंडर एक मैंने, वो जूसर एक ख़रीदा था, ये ओट्स था। और कुछ मैंने अपने किचन के सामान कुछ खरीदी थी, जैसे कि ये टोस्ट एक था, और एक कटोरी एक मैंने लिया था, और एक छोटा सा कढ़ाई लिया था, और जो छोटे छोटे कटोरी लिए थे मैंने। और फिर ये शाम का टाइम था, मैं नहाना धोना हो गया था। और तुलसी विवाह के लिए मैंने पहले चुन्नी उड़ाया था, पेड़ को हमने सजा दिया था अच्छे से। फिर सारे प्रसाद साइड में रख दी थी मैं, नारियल और सारे, और फिर फूल चढ़ाते हैं, और फिर वही सारे श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। और इधर मेरा बेटा बैठा था, सारा श्रृंगार का सामान जितना लगा था, कागज़ वगैरह सारा फाड़ रहा था उसी में का। क्या करे, बच्चे जब पास में होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, पूजा करने नहीं देते। आप उनको कोई चीज़ दे दो तभी ठीक है, नहीं तो पूजा करने नहीं देंगे आपको। बहुत लोग रंगोली बनाते हैं, बट मैं इसी की वजह से रंगोली नहीं बनाती। रंगोली बनाऊँगी कोई फ़ायदा नहीं, वो सारा वो मिटा देगा, और फिर बोलेगा कि सारा मिट गया, फिर इधर उधर करेगा। इसलिए मैं रंगोली भी नहीं बनाई थी, जस्ट ऐसे ही पूजा करी थी, फल और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाकर। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी, ऐसे कितने लोग मंडप बनाकर भी पूजा करते हैं गन्ना के, और कितने लोग ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। ये सारे में सिंदूर लगा रही थी। और ये नीचे एक शालिग्राम जो मैं लाई थी, यहीं पे बिठाई थी तुलसी जी के साथ, जो शालिग्राम होते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम ना हो तो आप विष्णु जी के फ़ोटो भी साइड में रख सकते हैं, यहाँ कान्हा जी के फ़ोटो रख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ के फ़ोटो, ऐसे विष्णु जी के फ़ोटो या कान्हा जी के फ़ोटो कितने लोग रख कर भी पूजा करते हैं। मैंने एक शालिग्राम इस बार ख़रीदा था, तो वही मैं तुलसी जी में रख कर पूजा की थी। और ये सारे श्रृंगार के सामान, चूड़ी, बिंदी, क्लेचर एक था, और सिंदूर का डब्बा एक था, और एक काजल था, वही सारा मैं चढ़ाई थी। और सारे फल और मिठाई।
सारे फल चढ़ाकर फिर मैं आरती की तैयारी कर रही थी। फिर आरती कर कर फिर परिक्रमा किया जाता है 11 बार। फिर परिक्रमा किया जाता है, फिर उसके बाद मत खोदना बाबू, गिर जाएगा। फिर हम ये परिक्रमा कर रहे थे तो बाबू को मैं गोदी लेकर इसलिए कर रही थी कि फिर सारा सामान ना इधर उधर करता था। जैसे कागज़ का जो कागज़ रहता है ना उसको फाड़ दिया था। फिर दीपक में देखिए बिंदी को भी लेकर ना वो जला रहा था दीपक में उसके कागज़, जिसे उसको गोदी लेकर ही की थी परिक्रमा। बच्चे जिसके घर में होगा तो ऐसे ही करते होंगे सबके यहाँ। देखिए श्रृंगार का सामान एक लेकर चला गया वो। फिर ये बाबू ना मैं जो धूप लगाई थी ना उसी को पकड़ रहा था और भगा रहा था इधर उधर के, हटो हटो। देखिए कैसे कर रहा था वो, धुआं को इधर उधर कर रहा था, जो धूप का धुआं निकलता है उसी को ऐसे ऐसे कर रहा था। उसको पता चल रहा था कि क्या ये उड़ रहा है, उसको ऐसे ऐसे कर रहा था। को प्रसाद खाते हुए खिला दो, सबको खिलाओ, मम्मा खिला दो। अच्छी वो नहीं खाते हैं, मम्मा खिला दो, बाबू मम्मा खिला दो। अरे मम्मा को खिला दो ना। वेरी गुड। नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते। हम अपने मिठाई खाने में व्यस्त हैं, किसी से बात नहीं करेंगे अभी। बहुत लोग भी पूजा किए होंगे। आज तुलसी विवाह था, देवउठनी। ये विवाह बहुत विधि से होता है, बट मैं सिंपल से ही की हूँ। इसमें जैसे कितने लोग गन्ने लगाते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं, शकरकंद चढ़ाते हैं और एक सुथनी बोलते हैं वो भी चढ़ाते हैं। बहुत लोग जैसे भाजी साग, वो सारे साग इसमें चढ़ाते हैं। मैंने सिर्फ फल और मिठाई चढ़ाया और श्रृंगार का सामान चढ़ाया था। बहुत लोग बहुत प्रकार के सामान चढ़ाते हैं। बहुत फ्रेंड्स लोग मेरे करते भी होंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए अब हम डिनर की तैयारी करते हैं। फिर मैं ये गोभी और आलू का फ्राई बना रही थी, भुजिया जो बोलते हैं। उसमें हल्दी नमक ऐड कर फिर वो मेथी का पत्ता डालकर बनाई थी, क्योंकि अभी मेथी इतनी सारी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं इसकी भुजिया। और मैं ये गाजर का हलवा बनाई थी। मैं ये ट्राई कर रही थी कि इस ग्राइंडर में हल्का सा पीस कर बनाने पर कैसे बनेगा, बट ठीक ही बना था। बाकी हाथ से जो घिस कर बनाते हैं उसका टेस्ट अलग आ रहा था। ये ज़्यादा ही कुछ पिस गया था मुझसे, तो उतना टेस्ट ये नहीं लग रहा था अच्छा, बट ठीक ही था। ये जूसर में ही मैंने हल्का सा उसको पीस दिया था और बनाया था। अब इस ग्राइंडर को जूसर भी और मिक्सर के मसाला भी इस पर पीस सकते हैं। ये इसमें ठीक है। हाँ, आप अगर इसमें जूस निकालोगे तो अब इसको छान कर निकालना पड़ेगा इसमें से। फिर नहीं, मैं घी में गाजर को हल्का सा भूज कर दूध ऐड कर दी थी। फिर चीनी और ड्राई फ्रूट आपको जो जो डालना था वो सारा इसमें ऐड कर दी थी। फिर लास्ट में इसमें मेथी पत्ता ऐड करके भून दिया था। हमारे यहाँ लग रहा था कि आज ही दिवाली है,
तुलसी विवाह के दिन कितने पटाखे फूट रहे थे। था वो मिक्स और आलू गोभी और मेथी का भुजिया और हलवा और रोटी था। और इधर रियांश का भी खाना चला मेरे साथ, थोड़ा खा लेता है। और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल फ्रेंड्स, और इतना प्यार देने के लिए भी ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, थैंक यू।